और मेरे प्यारों इतने खुले माहौल में जो आपको मुझे सावन भादु की गर्मी बर्दाश्त कोई नहीं, बताओ अल्लाह अकबर, कब्र की गर्मी आप में कैसे बर्दाश्त करेंगे? सब छोड़ के चले जाएंगे। मुराकबा किया करो मौत का, मौत है मेरे प्यारे। इतना ही रो लिया कि मौत को याद करके उम्मीद अल्लाह खलासी फरमाते हैं। तो 4000 आदमी मेरे जनाजे को कंधा देने आया था, अभी जनाजा पढ़ के मुझे कब्र में उतारे नहीं, एक एक करके सारे ही छोड़ के चले गए। तो मुझे कब्र में उतारा जा रहा है, मेरा बच्चा ही मेरे मुंह पे मट्टी डाल रहा है। ये बच्चा मेरा खड़ा है और आंखों में मुझे कफल को देख के कह रहा अब्बा अल्लाह के हवाले, तू तो हो गया, हमें बता किसके हवाले करके जा रहा है। मट्टी डाल दी गई, लोग छोड़ के चले गए, फरिश्ते कब्र में आ गए। और मेरे प्यारों, जब दूल्हा बनता है सलामी चेहरे को देख के देते हो, जब इंसान मरता है तो लोग चेहरा देखते हैं, कफन नहीं देखते। ऐलान होता है चेहरा देख लो मैयत का। जब दूल्हा बनता है, औरत दुल्हन बनती है, मुंह दिखाई चेहरे को देते हो, शीशे के आगे अपना चेहरा देखते हो, पैर नहीं देखते। जब मरने से पहले भी चेहरे को देखा जाता है और मरने के बाद भी चेहरे को देखा जाता है। बताओ क्या आमना कलाल इस चेहरे को नहीं देखेगा? बताओ बताओ क्या अल्लाह इस चेहरे को नहीं देखेंगे? और खुदाए पाक ने जब देखा, अल्लाह अकबर देख के कह दिया मेरा नहीं। मुस्तफा ने जब चेहरे को देखा, देख के कह दिया जो तेरा नहीं वो मेरा कोई नहीं। बताओ चेहरा लेके कहां जाएंगे? वलन तरदा अंकल यहूदू वन्नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। इतनी मर्जी मेरे महबूब इनकी ताबेदारी करे, ये तेरे स्वाद नहीं है। कितनी मर्जी इनकी ताबेदारी कर लो, ये तेरे दोस्त नहीं बनेंगे। हमारे मुल्क के अंदर सैलाब आए, सबसे पहले अमेरिका से इमदाद आती है। पूछो भाई तू, हमें मक्के वाले इमदाद नहीं देते, सऊदीया वाले तो क्यों दे रहे हैं? जिस रूस ने इस्लाम से सबसे बड़ी दुश्मनी ली, जिस मेरे अजीजों स्वीडन के अंदर कुरान की बेहुरमती हुई, कुरान पाक जलाए गए, जिस चाइना के अंदर फर्श के ऊपर कुरान पाक की आयतें लिखी है उसके ऊपर मेरे अजीजों लोगों को चलाया गया। तेरे मुल्क के अंदर सैलाब आए और सैलाब से अवाम मुसलमान मुतासर हो, उनके मकान बनाने के लिए वो आए तो समझ लो दाल में कुछ काला है। पूरी दुनिया का कादियानी, पूरी दुनिया का कादियानी सबसे बड़ा काफिर है, सबसे बड़ा मुर्तद है। अल्लाहु अकबर, तुम्हें इंग्लैंड के झांसे दे देकर अल्लाहु अकबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वीज़े की खातिर नबी का दुश्मन बना रहा है। ये आवाज तुम्हें कोई ग्राउंड के अंदर कोई कबड्डी खेलने वाला, कोई क्रिकेट खेलने वाला, हॉकी खेलने वाला, वॉलीबॉल खेलने वाला नहीं बताएगा। ये बात मेरे अजीजों मिंबर पर बैठने वाला तुम्हें मोहम्मद का गुलाम बताएगा। उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद। खुदा के वास्ते अपने उलमाए किराम का साथ दो। तुमने घरों के ऊपर मेहनत करके अपने घरों को आबाद किया, इन्होंने मस्जिदों के ऊपर मेहनत करके खुदा के घरों को आबाद किया। जामा मस्जिद नूरे मोहम्मद के मेरे अजीजों सालाना इज्तिमा के ऊपर आने वालों, मदरसे के अंदर बच्चों ने कुरान पाक पढ़ा, उसकी दस्तार बंदी पर आने वालों, ईमानदारी से अर्ज करूंगा, जिस तुम्हारे बच्चे को एक कारी साहब कुरान का हाफिज बनाए, क्या वो तुम्हारी कमाई में से हर महीने 1000 रुपए का हकदार कोई नहीं? चलो मेरे साथ मुजफ्फरगढ़ के इलाकों में चलो, दाएं बाएं के गांव देहातों के अंदर चलो। खुदाए पाक की कसम, कुरान के खिदमतगार की, मोहम्मद के गुलाम की मिंबर और मेरा आपको सवालने वाले की तनख्वाह के बारे में सुनो। अगर ईमान की तुम्हारे पास गैरत है तो शर्म से तेरा मेरा सर नीचे हो जाएगा। 2 नंबर शरबत बेचने वाला, 2 नंबर चावल बेचने वाला अगर 1500 रुपया रोजाना की दिहाड़ी कमा सकता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत्मे नबूवत का नौकर एक महीने के अंदर 20,000 रुपए की तनख्वाह क्यों नहीं ले सकता है? हर मस्जिद के अंदर चले जाओ, 8,000 रुपए तनख्वाह, 6,000 रुपए तनख्वाह, 5,000 रुपए तनख्वाह। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, हमने अल्लाह के कुरान की कदर न की, कुरान के खिदमतगारों की कदर न की। पैसा तो हमारे घर के अंदर आ गया, खुदा ने हमारे घरों से कुरान को छीन लिया है। बावर्ची खाने का दरवाजा 4 टाइम खुला मेरे अजीजों, इस पेट का दरवाजा 10 टाइम खुला। ईमानदारी से कसम उठा के बताओ कितने दिन हो गए हमने आपने कुरान पाक खोल के देखा है? चंदे कैसे होंगे?
अगर हर मुसलमान, हर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला, हर नबी का उम्मती कुरान पाक को सीने से लगाता, इसके तराने को अपने जुबान पर समझाता, तो जड़ा वाला हो, स्वीडन, नॉर्वे, हॉलैंड हो, रब्बुल आलमीन की कसम है किसी कुत्ते को कुरान की बेहुरमती करने की जरूरत ना होती। बेड़ा गलत तो हमने किया। बाजारों में इतना रश, बंदे को चलने की जगह नहीं मिलती, साइकिल खड़ी करने की जगह नहीं मिलती। ईमानदारी से बता, आपने मैंने कलमा इसलिए पढ़ा था कि बाजार आबाद करेंगे, आपने मोहल्ले की मस्जिद को मेरे अजीजों हमने आपने उजाड़ के रख दिया है। डर नहीं लगता? तबलीगी जमात की अल्लाह अकबर का गुजारी सामने आई। एक बस्ती के अंदर जमात वाले चले गए, लोगों ने रोक दिया, इस मस्जिद के अंदर ना जाना या जिन्नों का साया है। कई दिन हो गए इस मस्जिद के अंदर लोग नहीं जाते, जिन्नों का साया है। जमात वाले अल्लाह के बंदे मस्जिद में चले गए, जाके सफाई की, मस्जिद को आबाद किया। रात को जब बिस्तरों पर वो नींद के लिए लेटे, अल्लाह अकबर, मस्जिद में सरोने की आवाज आ गई। जमात वाले डर गए, उठ के बैठ गए। अल्लाह अकबर, दीवारों में से रोने की आवाज आई। कहने लगे हम जिन्नात नहीं, हम भूत नहीं, हम मरीद नहीं है, ये मस्जिद वीरान हो गई, मस्जिद रो रही है। अल्लाह अकबर, घर आबाद है, सनोकर के अड्डे आबाद है, दुकानें आबाद है, अल्लाह अकबर, बाजार आबाद है। सिद्दीक उमर उस्मान गली के, हसन हुसैन के गुलामों ने मस्जिदों को उजाड़ के रख दिया है। ये मस्जिद के अंदर जिन्नों की आवाज नहीं आ रही है, मस्जिद के रोने की आवाज आ रही है। बाबूजी सुबह उठे, रात नींद ली, जो नींद आपको मुझे गोली से नहीं आती, जो नींद आपको मुझे नींद के इंजेक्शन से नहीं आती, अल्लाह जल्ला शानू ने आपको अपने खजानों से आपको मुझे सुलाया, और सुबह अल्लाह पाक ने आपको ताजा दम, मुझे आपको ताजा दम करके उठाया। ईमानदारी से बताओ, दस्तरखान के ऊपर बैठने से पहले खुदा के घर में जाके सजदा किसने किया है? जिस बंदे को अजान सुनकर अल्लाह के घर में जाने का एहसास नहीं होता, वो जन्नत के ख्वाब ख्याल को छोड़ दे। जो दुनिया के अंदर खुदा के घर को आबाद नहीं करता, वो जन्नत के दरवाजे पे जाके कैसे खड़ा हो जाएगा? पूछो इन जवानों से नाराज ना होना। अल्लाह करे मेरा वहम हो, मेरी बदगुमानी हो, बताओ बताओ मेरे प्यारो, हुसैन के नारे तुमने लगाए, हुजूर की खत्म नबूवत के नारे तुमने लगाए, सहाबा के नारे तुमने लगाए, इस्लाम मजहब के नारे तुमने लगाए, कुरान के नारे तुमने लगाए। ईमानदारी से बताओ, किस किस की पेशानी पर फरिश्तों ने बोसा लिया कि उन्होंने फजर की नमाज का खुदा के घर के अंदर जाके सजदा किया है? क्या कहें मसूद आपको, हमारे बस से तो हर चीज बाहर हो गई। हमारे बच्चे अपने काबू में नहीं, तुम्हारी मोहल्ले की औरतें। निकाह तुम करो, बच्चे तुम पैदा करो, सोए रात को तुम्हारे साथ, खाए तुम्हारे साथ, पहने तुम्हारा दिया हुआ। समझाए मस्जिद का मौलवी, कोई बात बनती है? मौलवी साहब मस्तूरात बैठी है, मस्तूरात के ऊपर मैं क्या खाक बात करूं? जब तेरी बीवी जिससे तुझे 10 बच्चे पैदा नहीं किए, जब वो तेरा कहानी मानती, एक झटके पे तुझे छोड़ने के लिए तैयार है, वो अब्दुल हन्नान की बात पे कैसे सवार करेगी? जाओ जाके अपनी बीवियों के आगे हाथ जोड़ दो, खुदा के वास्ते मैंने तेरी गोद को अल्लाह अकबर नस्ल को आबाद करने के लिए रखा था, नस्ल को उजाड़ने के लिए रखा था। तूने किया क्या मेरे साथ? जब मैं तुझे लेने के लिए आया, मेरी बात को जरा तवज्जो से सुनना, और एक अल्लाह के वास्ते मैं आपसे रस करके जा रहा हूँ, जो बात में आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हो, इसे रात को मेरे अजीजों पंखा बंद करके, बिजली बंद करके, दरवाजे खिड़कियां बंद करके तन्हाई में सोचना। रब्बुल आलमीन की कसम है, एक मर्तबा तन्हाई के अंदर बैठ के सुन लो, फजर तो दूर की बात है, खुदा तहज्जुद के सजदों की भी तौफीक अता फरमाएगा। एहसास करना फकीर क्या कह के गया है।
जाओ मेरी अम्मी से, मेरी बहन से, मेरी बेटी से कहो मैं तुम लेने के लिए आया था, डंके की चोट पे आया था, मैंने गाड़ी पर भी फूल लगवाए थे, आगे मैंने बाजे बजवाए थे, मैं जन्नत की हूर लेने के लिए जा रहा हूँ। मुजफ्फरगढ़ के कपड़े की दुकान पर जो सबसे कीमती जोड़ा मैं तेरे लिए लेके आया, मेरी माँ ने अपनी चूड़ियां उतार कर तेरे लिए जेवर बनाया, मेरे बाप ने सारी जिंदगी की पेंशन इकट्ठी कर के मेरी शादी की खुशी में वलीमा बनवा कमाया, वलीमा करवाया। मुझे क्या पता था लाल जोड़े में जिसको लेके आ रहा हूँ वो मेरे घर में आकर मेरे माँ बाप को बर्दाश्त नहीं करेगी। तोड़ के रख दिया मेरी बेटियों तुमने। इतना ही ख्याल कर लेती, जब तेरी रुखसती का वक्त आया तेरे बाप ने तेरे सर के ऊपर कुरान का साया रखा था, इसी का ख्याल कर लेती। तूने इस साये का भी हया ना किया, घर के अंदर आया तूने शोहर को, अपने शोहर को बाप से दूर कर दिया, माँ से दूर कर दिया। और लोगों मुजफ्फरगढ़ के मुसलमानों, क्या हमारे पर ऐसा वक्त भी आना था कि हमारे माँ बाप हमारे से मिलने के लिए बीवी के मोहताज हो जाएंगे? क्या हमारे पर ऐसा भी जमाना आना था मैं अपने बाप की दुआई के लिए बीवी की मिन्नत करके पैसे मांगूंगा? क्या ऐसा भी जमाना आना था अगर मेरी बहन बेवा होके मेरे घर में आए तो 2 रोटियां भी उसकी भारी पड़ जाएंगी? हाँ मुसलमानों, खुदा के बाद अल्लाह की नाफरमानी करते वक्त इतना तो सोच लिया करो, माँ बाप को झिड़कियां देते वक्त बुरे जुमले कहते वक्त इतना सुन लिया करो, हम किसके गुलाम है, हमारा आका कौन है? ये भी दौर मेरे अजीजों मुजफ्फरगढ़ के मुसलमानों, क्या इस खिलाफ में आने का फायदा आपका मेरा? मैं पैसों का लिफाफा लेके इधर को निकल जाऊंगा, आप चावलों की प्लेट लेके इधर को निकल जाओगे। मेरे अजीजों बताओ, माँ बाप के कदम कौन चुवाएगा, बहनों के सर पे हाथ कौन फिरवाएगा? है कोई? यार वो मुजफ्फरगढ़ के चौक के ऊपर लबे दरिया ले जाकर जो 10,000 कढ़ाई खिला 10,000 का खाना खिलाता है, अल्लाह अकबर, वो अपनी कमाई में से हर महीने बेवा बहन के घर खर्चा क्यों नहीं पहुंचाता है? बात तुम उस सैयद की करते हो, हुसैन की करते हो, जिसका बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिस दिन जनाजा उठा, 2 दिन के बाद अल्लाह अकबर मोहल्ले में से रोने की आवाज आई। कोई जख्मी हो के नहीं रोया, कोई मैयत पे नहीं रोया, कोई बीमार हो के नहीं रोया, 100 बेवाओं यतीमों के घरों में रोना मिट गया। कहा वो मोहम्मद के घराने का फर्द कहाँ चला गया जो रात के अंधेरे में पानी के मशकीज़ें उठा के हमारे घरों के मटके भरा करता था? नारे तकबीर, जोरदार नारा लो तो रल के लो ताकि जनरेटर तक आवाज तोड़ी ना बजे। नारे तकबीर, आज दारे खत्मे नबूवत, आज दारे खत्मे नबूवत, हिम्मते सहाबा, हिम्मते अहले बैत, करबला का शाह हुसैन, ढिले ना थी वो खुदा दे बंदे, मौलाना दा बयान देखो, करबला का शाह हुसैन, शोहदाए करबला, अज़मते कुरान, मज़हब इस्लाम, हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब सिद्दीकी, नारे तकबीर। सारे के सारे गमे हुसैन में शामिल होने के लिए मेरे अजीजों हुसैन की शहादत के जुमले सुनने के लिए आयो। माँ का नाम फातिमा, माँ का नाम फातिमा, बहन का नाम ज़ैनब है, अल्लाह अकबर, नानी का नाम खदीजा, नाने का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, फातिमा के घराने का तज़किरा सुनते हो और बाप की जायदाद में से बहन को हिस्सा देने के लिए अदालतों में खड़ा करते हो, तुम्हें खुदा की गैरत का क्यों एहसास नहीं होता? 1450 साल पहले दियों के पर्दे उतरे तो आज के जलसों में उनके पर्दों को याद करके रोता है। तेरे घर के अंदर तेरे भाई ने बहन का पर्दा उतार दिया, क्यों एहसास नहीं हो रहा? ऐसी भी नौबत आएगी बाप के 5 मरले में से 1 मरला लेने के लिए वकील का सहारा लेना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, जज के सामने दलाइल देना पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। ना मेरे प्यारो,
ऐसी मिसालें कायम करके न जाओ कि आने वाली नस्लों को सर उठाने की ताकत न मिल सके। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह के तोड़े हुओं को जोड़ने के लिए आया। और चल यार मेरे पर रहम नहीं, गर्मी पर रहम न का। कारी खालिद कारी मुनीर ने जो 1000 आदमी के लिए खाने का तमाम किया, इनकी कमाइयों का तो ख्याल करो। पता नहीं क्या तकलीफ है, मिंबर पर आते नाच दिखाते हैं, वो जा खुदा के वास्ते और एक को ख्याल करना पड़ेगा और एक को अल्लाह के वास्ते एहसास करना पड़ेगा। बाबूजी अल्लाह अकबर, आपके मेरे घर का फासला दूर, आपके मेरे मौत का फासला करीब है। कोई पता नहीं उठने से पहले, चलने से पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहाँ के खड़ा हो जाए। यकीन जान जितना भागेगा, अगर उसने गर्दन हाथ में ले ली, दुनिया की कोई ताकत नहीं छुड़ा सकती है। कम से कम ठीक है, बाजार पे मेहनत करो, दुकान पे मेहनत करो, अपनी जात पर इतनी तो मेहनत करो कि मौत के वक्त मेरी जुबान से कोई कलमा तय्यबा ना छीन सके। दो तरफ पंखे लगे, फिर भी पसीने, मुझे गर्मी बर्दाश्त कोई नहीं। अल्लाह अकबर, जब 3 बाई 4 की, 3 बाई 5 की, इस किनारे पे सर लगेगा, उस किनारे पे पैर लगेंगे, बायां हाथ इस किनारे पे लगेगा, दायां हाथ दूसरे किनारे पे लगेगा। और मेरे प्यारों, इतने खुले माहौल में जो आपको मुझे सावन भादु की गर्मी बर्दाश्त कोई नहीं, बताओ अल्लाह अकबर, कब्र की गर्मी आप में कैसे बर्दाश्त करेंगे। सब छोड़ के चले जाएंगे। मुराकबा किया करो मौत का, अखें मूंद लिया करो, रात को बैठकर तन्हाई में चेहरे पे कपड़ा डाल लिया करो, घर की बत्ती बंद कर लिया करो, फिर मुराकबा करो मौत का। मैं मद सही दे के जा रहा हूँ, मुझे हर मौजू पे अल्लाह का शुक्र बोलना आता है। मैं मद सही दे के जा रहा हूँ, मौत का मुराकबा किया करो कि मैं लेटा हुआ था, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मेरी सांस रुकना शुरू हो गई, मेरी ऊपी भी उठ के बैठ गई। अब्बे को क्या किया, अब्बे को क्या हुआ, मेरे बच्चे नंगे पैर दौड़ गए, मेरी बेटियों ने मेरी चरपाई के पावे को पकड़ के रोना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, डॉक्टर दरवाजे पर आया, मुझे पंप करता रहा, मेरे सीने पे जोर डालता रहा, एम्बुलेंस की टूटो मेरे दरवाजे पर आ गई। अल्लाह अकबर, अचानक मुझे उठा के एम्बुलेंस में डाला। जो एम्बुलेंस मुझे लेके गई थी वापिस आई, जब लेके गई थी तो कह रहे थे अल्लाह खैर सलामती वापिस आए। जब वापिस आई तो लोगों ने मेरा चेहरा देख के इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अल्लाह अकबर, मेरी बहनों को इतला खून पे मिली, मेरी बहन बेहोश हो गई, मेरे भाई को अटैक हो गया, मेरा बाप मेरे गम में नबीना हो गया, माँ बिस्तर के ऊपर आके लेट गई, मेरी बच्चियां जिनकी ईद पे मैं छोटी छोटी चूड़ियां लेके आया था, उन्होंने बाप के सीने पे हाथ मार के चूड़ियां तोड़ दी। जिस बीवी के लिए मैं सुर्खी और लाल दुपट्टा लेके आया था, उसने मुझे मौत के होश में देखकर अपना लाल दुपट्टा ही उतार दिया है। चरपाई के पाए को पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता कह रही है, अबू अक्का खोल, इतना बता दे तेरे बाद हमारा क्या बनेगा। मौत है मेरे, इतना ही रो लिया कि मौत को याद करके, उम्मीद अल्लाह खलासी फरमाते। वो मेरी बहन मुल्तान से आई, वो मेरा भाई कराची से आया और बैग फेंक कर मेरे साथ चिमट गया। मेरी बहन कह रही, अब्बू अखा खोल दे, तेरा वीर आया है, तेरा पुत्र आया। लेकिन ये बाप आके कैसे खोले, इजराइल ने चारों तरफ से जकड़ के रख दिया। अभी मस्जिद से पढ़ने आने वाला तख्ता आ गया, मुझे डालकर मेरे कपड़ों को काटा जा रहा है। मैं तो बच्चों को अपने कपड़ों को हाथ नहीं लगाने देता था, मुझे क्या पता मेरे जिस्म से मेरे कपड़े उतार के फेंक दिए। अल्लाह अकबर। और जिन कपड़ों को मैं 5-5 हजार रुपए में लेके आया, 2-2 हजार रुपए में सिलाई करवाया, मुझे क्या पता था दुनिया मेरे से इतनी नफरत करेगी कि मेरा जोड़ा उतार के कचरे के ढेर पे फेंक दिया। जिस जोड़े को मैं मौत के वक्त पहन के रखा हुआ था, वो जोड़ा मेरा बेटा पहनने को तैयार नहीं। फिर सोचो, अल्लाह अकबर, पोटी पेशाब मेरा निकला हुआ है, मौत के वक्त मेरा इस्तिंजा कौन कर रहा है, सारे भेद खोल दिए मौत ने। फिर सोचो, मेरे पे गुस्ल पर पानी डाला जा रहा है, साबुन लगाया जा रहा है। अल्लाह अकबर, मैं करवट बदलने का मोहताज, मैं उठने का मोहताज, मैं देखने का मोहताज।
पानी कानों में जा रहा है, पानी आंखों में जा रहा है, नाक। मुझे क्या पता मुझे किसने नहलाया, किसने सीधा किया। फिर याद करो मुराकबे में कफन को कि मेरा कफन लाया गया। अल्लाह अकबर। हजारों रुपए के जोड़ा पहनने वालों को अल्लाह अकबर सैकड़ों रुपए के कफन में पहना दिया गया। फिर इंतजार करो अल्लाह अकबर, जब जनाजा मेरा गुस्ल देकर वापस लाया गया। फिर अल्लाह अकबर, ऐसा घर के अंदर कुरान बिछा, मेरी बच्चियां दीवारों के सारे लग लग कर, मेरे नन्हे नन्हे बच्चे चरपाई का पाया पकड़ गए। उठाने वाले कंधा देने वालों से कह रहे, चाचियों पुनू कहाँ लेके जा रहे हो। याद कर उस वक्त को जब कलमा शहादत पढ़ के जनाजा घर से निकला और बेटियों ने माँ की गोद में सर रख के ठंडा होकर भरा। कब अबू तक चला गया, अब हमारा क्या बनेगा। याद कर उस वक्त को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब जनाज़गाह में हजारों आदमी इस ऐलान के इंतजार में था, जिस किसी ने चेहरा देखना हो आज मैयत का दीदार कर लो। अल्लाह अकबर। दुनिया दीदार करके जा रही है, ऐसा ना हो कि इस चेहरे को खुदा देखने के लिए तैयार ना हो, इस चेहरे को मुस्तफा देखने के लिए तैयार ना हो। हमने कफूर की धूड़ियां दे ली, अपने गिलाफ काबे चेहरे पे रखवा लिए, अपने मदीने के इतर लगा लिए। खुदा पाक की कसम, अगर खुदा ने चेहरे को कामयाब न करा तो हमेशा हमेशा के लिए चेहरा नाकाम हो जाएगा। इंतजार करो, मुराकबा करो कि मेरा जनाजा पढ़ा दिया गया। अल्लाह अकबर। ऐसे मेरे जनाजे को कंधा दे के दौड़ रहे हैं, जैसे कोई फ्रूट लेके भाग रहा है, जैसे कोई दुकान से बच्चा चीज उठा के भाग रहा है। ये तो 4000 आदमी मेरे जनाजे को कंधा देने आया था। अभी जनाजा पढ़ के मुझे कब्र में उतारे नहीं, एक एक करके सारे ही छोड़ के चले गए। मुराकबा करो, मुझे कब्र में उतारा जा रहा है, मेरा बच्चा ही मेरे मुंह पे मट्टी डाल रहा है। ये बच्चा मेरा खड़ा है और आंखों में मुझे कफन को देख के कह रहा, अब्बा अल्लाह के हवाले, तू तो हो गया, हमें बता किसके हवाले करके जा रहा है। मट्टी डाल दी गई, लोग छोड़ के चले गए, फरिश्ते कब्र में आ गए। और मेरे प्यारो, जब दूल्हा बनता है सलामी चेहरे को देख के देते हो। जब इंसान मरता है तो लोग चेहरा देखते हैं, कफन नहीं देखते। ऐलान होता है चेहरा देख लो मैयत का। जब दूल्हा बनता है, औरत दुल्हन बनती है, वो दिखाई चेहरे को देते हो, शीशे के आगे अपना चेहरा देखते हो, पैर नहीं देखते। जब मरने से पहले भी चेहरे को देखा जाता है और मरने के बाद भी चेहरे को देखा जाता है। बताओ क्या आमना का लाल इस चेहरे को नहीं देखेगा? बताओ बताओ क्या अल्लाह इस चेहरे को नहीं देखेंगे? और खुदाए पाक ने जब देखा, अल्लाह अकबर देख के कह दिया मेरा नहीं। मुस्तफा ने जब चेहरे को देखा, देख के कह दिया जो तेरा नहीं वो मेरा कोई नहीं। बताओ चेहरा लेके कहाँ जाएंगे? कौन सी अपने करीब ऐसी जो छोड़ी ना हो, कौन सा ऐसा पाउडर जो छोड़ा ना हो, कौन सा ऐसा लोशन जो छोड़ा ना हो। 500-500 रुपया देकर हमाम पे जाकर चेहरे की खूबसूरती बनाने वालों, फिर भी ये कब्र में चेहरा नाकाम हो गया। बताओ इस चेहरे को सजाने का फायदा क्या है? कपड़े इस्त्री करते वक्त तमीज पे इस्त्री लग जाए, जोड़ा बर्दाश्त नहीं करता। कपड़े पे दाग आए, कपड़ा बर्दाश्त कोई नहीं। जुत्ती टूट जाए, जुत्ती बर्दाश्त कोई नहीं। जिस चेहरे पर हुजूर की दुश्मनी का दाग आ गया, वो चेहरा खुदा कैसे बर्दाश्त करेगा? मेरे प्यारो, ईमानदारी से बताओ, इस दाढ़ी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अल्लाह अकबर। किसका दिल करता है सैयद हो वो भी हमला कर रहा है, कुरैशी हो वो भी हमला कर रहा है, अपना पराया नमाजी वो भी हमला कर रहा है, बेनमाजी हाथ जोड़ता बाबू अल्लाह 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 गवारे ना। मैंने ये पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिया, जो तेरा दिया नहीं सिखाते हैं, तेरा दिया हुआ पानी पीते हैं, तेरी दी हुई नेमते लेते हैं, तेरा दिया हुआ कपड़ा पहनते हैं, तेरे दिए हुए मकानों के अंदर रहते हैं। अल्लाह मैंने पैगाम पहुंचा दिया। मैं इनको कह के जा रहा हूँ, हुजूर के गुस्ताख ना बनो, हुजूर के गुलाम बनो। खुदा के वास्ते अपने चेहरों पर हुजूर की सुन्नतों सजाओ, ताकि मरते वक्त हमारे चेहरे को देखकर आसमान के फरिश्तों को आया। बाबूजी अल्लाह अकबर। खुद मरना अपना नहीं देखना, किसी मरने वाले का चेहरा देखो। मुंह खुला तो खुला का खुला रह गया, हाथ टेढ़े तो टेढ़े के रह गए, कानों के अंदर रुई है, नाक के अंदर रुई, पेशाब वाली जगह पे रुई ठोस रखी है। अब भी समझ नहीं आ रहा कि मेरी ये औकात है। केड़े गुस्से ते केड़ी चुदरानियां, केड़ी बरादरियां। बहुत ने बड़े बड़े अच्छों के हुलिये बिगाड़ के रख दिए। खुदा पाक की कसम, अगर मौत ना आती तो नबी की औलाद पे आई।
बहुत नबी की बीवियों पे आई, बहुत नबी के बेटों पे आई, नबी की बेटियों पे आई। अगर बहुत मोहब्बत के घर को नहीं भूलती तो तेरे मेरे घर का भी बहुत को पता आने वाले। आप में क्या करेंगे? चार लेके पकाएंगे, मीठे चावल नमकीन चावल से प्लेट भर के खा जाएंगे। भुगतना तो मुझे पड़ेगा। जिन बच्चों को मैंने मकान बना के दिया, लोगों की छतें चीर कर, कोई तो मुसलमानों अल्लाह अकबर, कोई तो बगैर धोखे का काम हो जाए। हर जगह धोखा, हर जगह धोखा। ना मेरे बाबू कमर को खोटे अमलों से ना भरो, कमर के कोठा छोटा सा है। इतने खोटे अमल कमर में ना लेके जाओ कि कमर हमारा वजूद ही बर्दाश्त ना करे। बाबूजी, एक दो दिन की बात होती है। कई चेहरे कई वजूद ऐसे होते हैं कि कब्र को कुछ नहीं होता। रब्बुल आलमीन की कसम है कि कब्रों का हाल ऐसा होता है कि जिस्म का भी कुछ नहीं बचता है। आग लग जाती है कब्रों में, कब्रें बैठ जाती है। न्योले सांप बिच्छू कब्रों से निकलते हैं। तुझे किसने कह दिया कब्र ऐसी वाला घर है? कब्र दनिहाल है, कब्र दनिहाल है। अल्लाह अकबर। इस कब्र की दहशत को देखकर हुजूर की अखियों के बाल, आपकी पलकों के बाल गीले हो गए। फरमाया अल्लाह अकबर। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी वक्त है। हजरत अली हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु आए। हजरत उमर की आंखों में आंसू देखे, चेहरे का रंग उड़ा उड़ा देखा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, उमर तू तो बड़ा बहादुर था, मौत से डर गया, जख्मों से चूर चूर उमर था। हजरत अली का चेहरा देख के कहने लगे, अली तुझे किसने कहा? उमर मौत से डर गया, मौत के बाद जो हालात आएंगे उमर को उससे डर लग रहा है। पता नहीं अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा कि नहीं करेगा। पता नहीं खुदा के सामने ये चेहरा लेके जाएंगे या जहन्नम की जंजीरों में जकड़ के लेके जाएंगे। बस मेरे बाबू, जो मैंने आप हजरात से कह दिया, बाकी मर्जी तुम्हारी। जी शुरू हो, उल्टी प्लेट में सालन नहीं डालते, सीधी में डालते, मुद्दे गिलास में पानी नहीं पीते, सीधे में पीते हो। उल्टा चप्पल नहीं पहनते, सीधे पहनते हो। उल्टे कपड़े नहीं पहनते, सीधे पहनते हो। मेरे अजीज, जब हर चीज में सीधा सीधा कर रहे हो तो मेरे अजीजों दीन उल्टा क्यों समझ आ रहा है? हाथ जोड़ दो मेरे फकीरों, सारे काम छोड़ दो। सबसे पहले 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर लो। मैं दुश्मन बन के नहीं जा रहा, मैं खैर खा। साउथ अफ्रीका के अंदर 2% मुसलमान है, 98% गैर मजहब है, ईसाई है। अल्लाह अकबर। सल्मी साहब, कोई मुझे मस्जिद ऐसी नहीं मिली जहां एक नमाजी के भी पैर रखने की जगह हो। अजान से पहले आधी मस्जिदें फुल, 2% मुसलमान है। हर गली के अंदर ऐसी ऐसी मस्जिद है जैसे बादशाहों के महल होते हैं। हर इमाम इतना अल्लाह ने तरक्की माल वाला बनाया जैसे कोई बादशाह नमाज पढ़ाने के लिए आ रहा है। खुदाए पाक की कसम, अल्लाह अकबर। वह 2% मुसलमान होकर इस्लाम संभाल गए, हम 100% मुसलमान बनकर अपने इस्लाम को उजाड़ दिया।